आज बात करते हैं वैश्विक जो परिदृश्य इस समय चल रहा है उसमें अमेरिका की। हम देख रहे हैं कि पिछले 100 वर्षों से अमेरिका एक महाशक्ति की तरह राज करते आ रहा है। उसने हर उस देश को मिटाने की कोशिश की और मिटा भी दिया जिसने उसकी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। जो अमेरिका अब तक चीन के पीछे पड़ा था, आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने भारत की तरफ तिरछी निगाहें कर ली। क्या अमेरिका भारत को खतरा मान रहा है या फिर जो उसकी साख है जो दक्षिण एशिया में बनी हुई है उसको खत्म होते हुए देख रहा है, या फिर उसका जो फाइटर प्लेन F-16 जो नष्ट हुआ है, या माजरा कुछ और ही है। वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे स्वार्थी देश है अमेरिका। जापान ने सिर उठाया तो नागासाकी और हिरोशिमा राख हो गए। यूएसएसआर ने टक्कर लेने की कोशिश की तो 17 टुकड़ों में बट गया। इराक, अफगानिस्तान और आज जो रूस और यूक्रेन की जो हालत हो रही है ये किसी से छुपी नहीं है, इसको भी पूरी दुनिया देख रही है। अब बात करें भारत की, तो भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा विकास करने वाला देश है, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था भी है। यह प्रगति अमेरिका पचा ही नहीं पा रहा है और यही कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही है। इसीलिए वो भारत को निशाना बनाया जा रहा है, सीधे तौर पे नहीं, अपने लोगों के द्वारा। जिस तरह आपने देखा होगा चीन का उद्योगपति जैक मा जैसे ही उभरा उसको मारने की कोशिश की, उसी तरह हमारे देश के जो उद्योगपति हैं अंबानी, अडानी, इनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अडानी ने जब ग्रीन हाइड्रोजन गैस ऊर्जा जैसे क्षेत्र में कदम रखने की कोशिश की और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहा, तभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई। भारत की ऊर्जा निर्भरता खत्म हो जाए तो भारत मजबूत हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। वो चाहता ही नहीं है कि ऐसा हो। सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल हो, ये सारे जो हैं वो उसके हाथों में हैं, सब अमेरिका के हाथ में हैं। वो जब चाहे किसी को भी चाहे बदनाम कर सकता है और उसके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा सकता है। भारत के अंदर भी अमेरिका के एजेंट सक्रिय हैं, गद्दार, जयचंद, नकली बुद्धिजीवी। अब इनकी बातें देखिए, ये क्या बात करते हैं। जब देश आगे बढ़ता है तो इनके पेट में दर्द होता है। जब देश का उद्योगपति आगे बढ़ते हैं, दुनिया में जगह बनाते हैं, तो इनके मरोड़ उठने लगती है। ये मजाक उड़ाते हैं, ये लांछन लगाते हैं। इन्हें भारत की मजबूती नहीं चाहिए, उन्हें भारत में एक कमजोर गठबंधन की सरकार चाहिए। अभी जो सरकार है वो स्थिर सरकार है जो लगातार 10 वर्षों से चल रही है, लेकिन यही बात विदेशी शक्तियों को और भारत के कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा चुभ रही है। आज अगर अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा दुनिया में अगर धमक पैदा कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ मुहिम चलाना, क्या यह भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? ये उद्योगपति भारत का चेहरा है जो मेक इन इंडिया को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। अगर इन्हें गिराया गया तो असल में भारत को गिराया जाएगा। इसीलिए जयचंद को पहचानिए, कौन जयचंद है, कौन आपके देश को बेचने पर तुला है। और सबसे जरूरी बात कहूंगा कि अब चुप ना रहिए। देश को बांटने वाले विदेशी इकोसिस्टम को जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही दिया जा सकता है, क्योंकि देश हमारा है, सरकार हमारी है और भविष्य भी हमारा है। जय हिंद, जय भारत।